रेंस ने फिर से करके दिखा दिया ऑड्स के विपरीत द ट्राइबल चीफ यूके की सरजमीन पर भारत का बदला ले लिए। हम पर दोस्तों इंग्लैंड ने राज किया था और इंग्लैंड की क्राउड को जो दोस्तों रोमन रेंस ने रुलाया ना, लिटरली मजा आ गया। सब लोग ये चीज कह रहे थे कि वहां रोमन रेंस हारेंगे, लेकिन रोमन रेंस ने ऑड्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। रोमन रेंस का नाम दोस्तों शुरू में वीडियो को आपसे आग्रह लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा लगभग 1970 लाइक का। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम क्लैश ऑफ द कासल के रिजल्ट की, और उसके बाद बात करेंगे पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद हम खबरों को कवर करने वाले। तो काफी लेंथी वीडियो रहेगी और काफी इंपॉर्टेंट भी। एंड आई होप दोस्तों वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने वाले हैं और सब्सक्राइब भी करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर रहे थे हम शुरुआत की, तो क्लैश ऑफ द कासल की जो शुरुआत हुई थी काफी औसम हुई थी। स्टेज वॉज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। लिटरली दोस्तों जो ऊपर टाइटन था मुझे काफी अच्छा लगा है, किले के जैसा वो था। सबसे पहला मैच था बियांका ब्लेयर का, जो कि अपनी टीम के साथ फेस की है डैमेज कंट्रोल को। कहना पड़ेगा कि गाइस बेली काफी ज्यादा ओवर सुपरस्टार है, एंड दोस्तों इंग्लैंड में उन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। हील होने के बावजूद दोस्तों बेली इस नाम की दोस्तों चैन लग रही थी। मैच दोस्तों काफी औसम जा रहा था। रिजल्ट आया वहां दोस्तों बेली के पक्ष में। बेली ने दोस्तों अपनी टीम के साथ मिलकर बियांका को मल्टीपल फिनिशर लगाया। वहां चोटी उन्होंने पकड़ रखी थी, जहां दोस्तों कभी स्काई तो कभी काई, तो फिर दोस्तों उनका खुद का फिनिशर पिन हो गई दोस्तों बियांका की। और खास चीज क्या है कि बेली ने पिन की है, दैट मींस कहीं ना कहीं आगे जाकर उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों शुरुआत काफी बेहतरीन हो गई थी। और हमने जो अगली चीज देखी है वो था कोडी की तरफ से टीजर। तो कोडी का टीजर गिराया, जिसका मतलब साफ है डब्ल्यू वाले आगे जाकर कोडी वर्सेस रोमन करवाएंगे, और वहां दोस्तों वहां जाकर आप कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी चांस हो रोमन रेंस के हारने के। लेकिन हाँ, कोडी का टीजर दिखाया गया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने टाइसन फ्यूरी को देखा ड्रू मैकिंटायर के साथ एंड दोस्तों रोमन रेंस के साथ। टाइसन फ्यूरी बैक स्टेज, ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस के साथ है दो डिफरेंट सेगमेंट। मतलब साफ था कि दोनों के साथ दोस्तों ने कुछ बातचीत की है, जिसका पता हमें एंड में पता चला है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने देखा ब्रेट हार्ट को अटेंडेंस में। मैंने आपको बता रखा था ब्रेट हार्ट वहां आएंगे। ब्रेट हार्ट आए हैं और किस मैच में है वो भी मैंने आपको बता रखा था। शेमस वर्सेस गंथर देखने को मिल रहा है। ये मैच पर्सनली मुझे दोस्तों सबसे ज्यादा फेवरेट लगा है। मैं नहीं जानता आपको कौन सा फेवरेट लगा, लेकिन हाँ मुझे पर्सनली ये सबसे मजेदार लगा। इसके अंदर बहुत हार्ड हिटिंग थी। कुल मिलाकर दोस्तों जो क्राउड थी वो शेमस के पक्ष में थी, लेकिन गंथर जीते। उन्होंने क्या किया कि गाइस शेमस को काफी ज्यादा उन्होंने चोटिल कर दिया। मैच के शुरू में दोस्तों ये चीज पता चलती है कि गंथर की टीम जो थी वो रियूनाइट हो चुकी है। जो विंची है, जो कि पुराना मेंबर था इंपीरियम का, लॉट इंपीरियम रियूनाइट हो चुकी है, जो कि दोस्तों बुच एंड हॉलैंड से लड़ती है। जहां दोस्तों अंदर रिंग के अंदर अब क्लीन फाइट होने वाली से पता चलता है। मैच के अंदर दोस्तों शेमस की जो बैक थी काफी ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। एंड में दोस्तों उन्हें लगा पावर बॉम्ब, और दोस्तों पावर बम लगने के बाद ही उन्हें लगी एक लैरियट, जिसके बाद दोस्तों शेमस की पिन हो गई। शेमस की दोस्तों पूरी चेस्ट लाल थी। एंड शेमस ने दोस्तों ट्वीट करके ये चीज भी कही है कि अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है। चलो क्लैश ऑफ द कासल तो नाम रहा गंथर के, लेकिन आगे बैंगर आएगा, बैंगर आफ्टर बैंगर। तो यहाँ दोस्तों शेमस वर्सेस गंथर आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, लेकिन यहाँ शेमस हार चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था लिव मॉर्गन का मैच। लिव मॉर्गन दोस्तों यूके में काफी ज्यादा ओवर थी, जनता उनके नाम की चैन लगा रही थी। शेना को दोस्तों उन्होंने फेस किया, टाइटल दाव पर था। मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया, लेकिन हाँ इसका रिजल्ट काफी ड्रामेटिक था। वहां दोस्तों इवेंचुअली ऑब्लिवियन खा जाती है शेना बदला, शेना की पिन हो गई, लिव मॉर्गन यहां जीत गई। बात की जाए दोस्तों टाइटल डिफेंस के बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस द जजमेंट डे का मैच। तो गाइस जजमेंट डे ने फेस किया मिस्टीरियो को एंड एज को। एंड एज की जो एंट्री थी कहना पड़ेगा ऐसे दोस्तों वाकई में लूचाडोर लग रहे थे। मास्क लगाकर दोस्तों उन्होंने एंट्री ली। एंड दोस्तों जो रिजल्ट था दैट वाज एब्सोल्युटली शॉकिंग। हुआ क्या एंड में कि गाइस सभी को लग रहा था कि एज जीतेंगे, एज जीते भी। वहां दोस्तों डोमिनिक का सपोर्ट आया, उन्होंने दोस्तों फिन बैलर को टंगड़ी फंसाई है, और उसके बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो ने 619 लगा दिया, और फिर दोस्तों स्पीयर लगाया एज की तरफ से। क्या स्पीयर था दोस्तों, लिटरली बीच में से काट दिया, और वहां दोस्तों पिन हो गई फिन की। और हमें ये चीज देखने को मिली, अब डोमिनिक को दोनों भाव नहीं दे रहे, दोनों काफी ज्यादा खुश है, दोनों लेजेंड्स आपस में खुश है। डोमिनिक की तरफ कोई देख नहीं रहा, डोमिनिक को दोस्तों गुस्सा आ जाता है, जहां दोस्तों उन्होंने लो ब्लो मार दिया एज को। ये काफी शॉकिंग था, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग तब हुआ जब रे उन्हें समझाने लगा, और उन्होंने रे मिस्टीरियो अपने फादर को ही लैरियट मार दी, अपने फादर को ही क्लोज लाइन मार दी, और दोस्तों वहां से निकल गए। जजमेंट डे दोस्तों वहां उनके मजे लूट रहे थे। तो यहाँ दोस्तों बहुत गंदा हील टर्न हुआ, बहुत शॉकिंग हील टर्न हुआ। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था हमारे अपने सैथ का मैच। ये मैच दोस्तों काफी पर्सनल था, और इसके अंदर दोस्तों रिडल ने 100% तो दिया, लेकिन ये नाइट सैथ की होने वाली थी। सबसे पहले तो दोस्तों डिटेलिंग की बात की जाए,
डिटेल बस इतनी सी है मैच में दोस्तों, सैथ की कॉस्ट्यूमिंग घटिया थी, बाकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, पंछी बनकर आ रखे थे। मैच के अंदर दोस्तों हुआ क्या कि एंड में दोस्तों जो हमारे सैथ है वो 2 स्टॉम्प लगाते हैं। पहला स्टॉम्प तो दोस्तों उन्होंने मैट के ऊपर लगाया, दूसरा टॉप रोप के ऊपर से लगाया है, जो कि सुपर स्टॉम्प आप कह सकते हैं। 1, 2 और 3 रिडल की पिन हो गई। रिडल को गालियां भी पड़ी, सर पर दोस्तों उनके एक बम्प भी निकल आया और गाइस बेइज्जती भी हो गई। कुल मिलाकर सैथ रॉलिंस ने अपने सारे बदले उनसे ले लिए। बात की जाए इसके बाद हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। एंड मैं सच्ची कहूं, मुझे ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री पसंद है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ब्रोकन ड्रीम्स पर एंट्री तो लिए, लेकिन उनका दोस्तों जो ये थीम था ये थोड़ी देर बाद बंद हो गया और उसके बाद ओल्ड थीम पर वो एंट्री लेते हैं। काफी क्लासिक एंट्री थी, लेकिन उसके बाद रोमन रेंस की एंट्री जो हुई, हर कोई बू कर रहा था, लेकिन रोमन रेंस बब्बर शेर यूके में दोस्तों ऐसे घूम रहे थे जैसे कि उन्हें किसी का डर नहीं है। मैच बिगिन हुआ। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर ने अपनी पावर दिखाई, जनता ड्रू के पीछे थी, रोमन को बू मिल रही थी। वहां दोस्तों हमें रिंग साइड पर कैरियन क्रॉस देखने को मिल रहे थे, जो कि दोस्तों शुरू में बोतल मारकर ध्यान भटकाए ड्रू मैकिंटायर का, जिसके बाद रोमन रेंस ने पकड़ बना ली। मैच का अंत आते आते हमें चीज पता चल चुकी है कि ड्रू मैकिंटायर हराए नहीं जा रहे हैं, उन्हें 2 स्पीयर लग चुके हैं, हार ही नहीं रहे। हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां फिर आ जाते हैं हिट ऑफ द मोमेंट में ऑस्टिन थ्योरी आगे, जो कि कैशिंग के लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों रिंग साइड पर उन्हें बच गया पंच। टाइसन फ्यूरी जो कि रिंग साइड पर थे, वो दोस्तों शायद से रोमन एंड ड्रू से यही बात किए थे कि अगर इसके अंदर ऑस्टिन आता है तो वो उन्हें टेकआउट करे, और उन्होंने मुक्का मार दिया। कैश इन दोस्तों हो ही नहीं पाया। मैच दोस्तों अभी भी क्लीन ही कंटिन्यू है। अंदर ये चीज देखने को मिलती है, इवेंचुअली जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने मार दिया स्पीयर, और उसके बाद दोस्तों वो जा रहे हैं क्लेमोर को। एक रेफरी दोस्तों डाउन था, लेकिन जो थ्योरी थे अपने साथ नया रेफरी लेकर आ रखे थे, और जैसी क्लेमोर लगी मुझे लगा पिन हो गई, लेकिन पिन दोस्तों 2 पर अटक गई, क्योंकि दोस्तों एक बंदे ने, एक बहरूपे ने बाहर खींच दिया रेफरी को, जो कोई और नहीं, सोलो निकलते हैं, लिटरली सोलो सिकोआ, 4th मेंबर ऑफ ब्लड लाइन दोस्तों, वहां ड्रू मैकिंटायर को इंटरप्ट किए, और रेफरी को दोस्तों बाहर पटकने के बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को रोप के ऊपर मारा, और उसके बाद लगाया एक थंडरस स्पीयर 1, 2 और 3 पिन हो गई। रोमन रेंस ने डिफेंड कर लिया, और गाइस इस तरीके से पूरा इवेंट जो है रैप्ड अप हुआ। मैच के बाद दोस्तों टाइसन फ्यूरी ने रिंग के अंदर जाकर रोमन को हल्का सा डराया, लेकिन फिर उनसे हाथ मिलाया। रोमन रेंस ने लीव किया सोलो सिकोआ के साथ, एंड गाइस क्राउड का रिएक्शन देखने वाला था, जिसके बाद क्राउड को दोस्तों जो ड्रू एंड फ्यूरी आकर शांत करते हैं गाना वाना गाकर। वहां दोस्तों ड्रू कहते हैं कि डाउन द रोड वो चैंपियन होंगे, अभी और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों यूके का जो इवेंट था, कह सकते हैं उन लोगों के लिए काफी सैड था जो कि ड्रू मैकिंटायर के फैन है, लेकिन रोमन रेंस के फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे इस चीज को देखकर कि रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर से नहीं हारे हैं। बात की जाए दोस्तों अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दोस्तों ठीक क्लैश ऑफ द कैसल के बाद, और इसके अंदर दोस्तों हम मेन चीज़ों पर ही ध्यान देंगे। तो सबसे पहली चीज़, बैड बनी पर ट्रिपल एच ने चीज़ कही है कि बैड बनी जल्द आने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और वो कोशिश करे उन्हें लाने की। तो ये चीज़ ट्रिपल एच ने साफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और गाइज वहीं बात करूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या हुआ, तो गाइज गंथर एंड सैथ की राइवलरी को दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने टीज किया, आगे जाकर इनकी फाइट हो सकती है। जहां जब सवाल पूछा गया कपड़ों के ऊपर, तो गंथर ने जवाब दिया कि इनके जैसे कपड़े तो मैं नहीं पहन सकता क्योंकि ये मेरे टाइप के नहीं है। वहां सैथ ने ये चीज़ कही कि देखो मेरे कपड़े फनी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इनके मैच को टीज किया। बट जो बड़ी चीज़ हुई है दोस्तों वो हुई है रोमन रेंस की तरफ से। जब रोमन रेंस से एलेक्स मकार्थी ने सवाल पूछा, एलेक्स जो कि आप जानते हैं काफ़ी बड़े रिपोर्टर है, उन्होंने सवाल पूछा कि देखो यूके में हॉस्टाइल सिचुएशन थी, हर कोई आपको बू कर रहा था, एनवायरनमेंट काफ़ी गंदी थी, आपका क्या रिएक्शन था उस पर? जिस पर रोमन कहते हैं कि देखो जो उन्होंने नहीं किया ना वो तू करेगा, एक्नॉलेज मी। जिस पर वो खड़े हो जाते हैं, एलेक्स कहते हैं आई एक्नॉलेज यू, जिस पर दोस्तों रोमन रेंस अपने टाइटल लेकर वहां से लीव कर जाते हैं। रोमन रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी कहना सही नहीं समझा है, पूरे एटीट्यूड में रहे, पूरे कैरेक्टर में रहे, और इसके लिए उन्हें सैल्यूट है। वहीं दोस्तों बात की जब फील्ड की, तो फील्ड पर दोस्तों मैंने हाइप बनाई थी, वो बढ़िया चीज़ है कि मैंने ओवर हाइप नहीं किया सिचुएशन को, क्योंकि दोस्तों खबरें निकलकर सामने आ रही है कि फील्ड के सामने एक और कॉन्ट्रैक्ट आएगा दूसरी कंपनी की तरफ से, एंड फील्ड अभी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन नहीं है। ब्रॉन के बारे में तो ब्रॉन दोस्तों अगली रॉ में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन फील्ड दोस्तों अभी के लिए ट्रिपल एच के गाइडलाइन में है, ट्रिपल एच के कांटेक्ट में है, लेकिन उनके रिटर्न को डिस्कस नहीं किया गया। रही बात दोस्तों अब हमारी अगली रॉ की, तो आपको रॉ पर डिटेल दे देता हूं। रॉ में दोस्तों बताया जा रहा है कि इस अपकमिंग रॉ में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का फ्यूचर डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है कि टाइटल स्प्लिट हो जाए,
क्योंकि दोस्तों जो यूएसए नेटवर्क वाले उन्हें अपनी चैंपियनशिप चाहिए, तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा, ये दोस्तों एड्रेस की जाएगी। अब पता नहीं है दोस्तों कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप एक देंगे यूएसए नेटवर्क वालों को या फिर नहीं, क्योंकि रोमन की मर्जी है। रही बात दोस्तों मेन इवेंट की, बताया जा रहा है कि वहां बॉबी लैशली वर्सेस द मिज एक स्टील केज मैच रखा जा सकता है यूएस चैंपियनशिप के लिए। बात की जाए ड्रू की एंड रोमन की एंड क्रॉस की, बताया जा रहा है दोस्तों रोमन रेंस अब शायद छुट्टी पर जाने वाले हैं। एक्सट्रीम रूल्स में दोस्तों जो फाइट होने वाली है वो होने वाली दोस्तों केरियन क्रॉस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर की, क्योंकि क्रॉस ने ट्वीट किया, क्रॉस ये चीज लिखे हैं कि मैंने पहले ही कहा था ये बंदा चोजन वन जो खुद को बता रहा है ये कैपेबल नहीं है रोमन रेंस को हराने के। रोमन रेंस को मेरे जैसा कोई हरा सकता है, तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीम रूल्स में क्रॉस वर्सेस ड्रू होगा, जो जीतेगा आगे जाकर ट्राइबल चीफ को फेस करेगा। ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं और मौज में दोस्तों मेरे हिसाब से अभी 1 महीने के लिए वो रेस्ट करने वाले हैं। अब आपका क्या मानना है पूरे के पूरे क्लैश ऑफ द कासल पर दोस्तों, एक कमेंट में दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो आज कितनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।